इधर देखो, इधर देख लो, इधर इतिहास। इति का मतलब ऐसा और हास का मतलब हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। इतिहास जानने से पहले तुम्हें इसके जनक के बारे में पता करना चाहिए। इतिहास के जनक किसे कहा जाए? हेरोडोटस को। किसे कहा जाए? हेरोडोटस। और इतिहास जानने से पहले तुम्हें एक चीज ध्यान देनी है, एक तो देनी है बीसी और एक देनी है एडी। ठीक है, यानी कि अगर हम ये लाइन खींचते हैं, ठीक है, इधर बढ़ते हुए क्रम में ले लें और इधर घटते हुए क्रम में ले लें, इधर बढ़ते हुए क्रम और इधर घटते हुए क्रम में, बीच में कोई बिंदु मान लें जीरो। क्या मान लें? जीरो। यानी कि इधर से जो शुरू होगा बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बीसी, ईसा पूर्व। इसे क्या कहते हैं हम? ईसा पूर्व। इसे क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। और इसे कहते हैं ईसवी। क्या कहते हैं? ईसवी या एडी, एंटी डोमेन। ठीक है, एडी। यानी कि अगर मैं बोल दूं ईसा पूर्व तो इधर की तरफ को चलेंगे। किधर की तरफ को चलेंगे? माइनस की तरफ। 1 2 3 4 ऐसा को चलेंगे, सीधे चलेंगे 1 2 3। यानी कि इसके विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत। अगर मैं कहूँ 20 ईसा पूर्व, क्या कहूँ? 20 साल ईसा पूर्व, तो 20 ईसा पूर्व का मतलब होगा इधर को हम कितने चल देंगे? 20 तो यहाँ जीरो हो गया खत्म। ईसा पूर्व का मतलब हो गया इधर को 20। कितने हो गए इधर को? 20, यानी कि 20 बीसी, यानी कि 20 ईसा पूर्व। 20 ईसा पूर्व का मतलब हो गया, अब क्या चल रहा है तुम्हारा? 2021। इसमें 20 और जोड़ दो, कितना हो गया? 2041 साल पहले। 2041 साल पहले। आगे समझ लो, अगर हम ईसा पूर्व बोल लेंगे तो अपने जो तुम्हारा सन चल रहा है उसमें वो चीज जोड़ देंगे और उतने साल निकल कर आ जाएंगे। अगर मैं बोल दूं 20 ईसा पूर्व, 20 ईसा पूर्व, तो उसका मतलब हो गया 2041 साल पहले। इतना समझ गए? इतिहास का जनक किसे कहा जाए? हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास का जनक हेरोडोटस। देखो इतिहास को हम 3 श्रेणियों में बांटेंगे। क्या बांटेंगे? 3 श्रेणियों में। 3 श्रेणियों में कैसे कैसे बांटेंगे देखो। 3 श्रेणियों में बांटेंगे। एक हो गया तुम्हारा प्राक। क्या हो गया? प्राक या प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरे को डाल लेंगे हम आद्य ऐतिहासिक काल या मध्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा डाल लेंगे हम तुम्हारा ऐतिहासिक काल। क्या डाल लेंगे? ऐतिहासिक काल। ठीक, 3 श्रेणियों में बांट देंगे। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग का मतलब ये समझ लो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसे क्या कह सकते हैं? पूरा काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक, इन 3 श्रेणियों में बांटते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इसे 3 तरीके से बांटेंगे। जैसे पाषाण युग कहा जाए, इस तीनों को क्या कहते हैं हम? पाषाण युग। क्या कहते हैं हम? पाषाण युग। देखो इसमें जो थे, अगर हम इसमें चलो पूरा पाषाण में, पूरा पाषाण यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में चलेंगे तो इसमें हमारे पास लिखित में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। लिखित में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं। इसमें लिखित में तो है पढ़े नहीं गए, लेकिन पढ़े नहीं गए। इसमें लिखित में भी है और पढ़े भी गए। तो इन निशानों से समझ लो, कोई चीज तुम व्हाट्सएप पर भेज रहे हो, वो गई ही नहीं तो वो पढ़ेगा कौन? तुमने किसी को भेज दिया, उसका नेट खुला हुआ है नहीं, तो एक ही तीर का निशान तो आगे लगा हुआ तुम्हारे मोबाइल पर, तो यानी कि वो भेज तो दिया लेकिन उसने पढ़ा या पढ़ा नहीं जा सका। अब हमने डबल निशान मार दिया, यानी कि उसका नेट खुला, उन्होंने पढ़ भी डबल निशान। तो समझ गए? अगर टेक्निकल क्षेत्र में जाऊँ, आजकल के मल्टीमीडिया में जाऊँ, तो ऐसे आगे व्हाट्सएप को निशान लगेगा, यानी एक तो भेजा ही नहीं गया, यानी कि लिखित ही नहीं है, लिखा ही नहीं तो भेजा ही नहीं। एक में लिख दिया लेकिन उसमें अभी तक
खोल को सब देखा नहीं, देखने का मतलब उससे पढ़ा नहीं गया। और तीसरा का मतलब भेज तो दिया, पढ़ा भी गया, उसने देख लिया। ठीक हो गए, तीन कालखंड विभाजित हो गए। इसमें कोई लिखित सामग्री मिली नहीं है, इसमें मिली है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती। इसमें मिली तो है लेकिन पढ़ी नहीं। इसमें कौन सी सभ्यता ऐसी होती है जिसमें लिखित है तो पढ़ी नहीं जा सकती? इसी में आती है तुम्हारी सिंधु सभ्यता। कौन सी आती है? सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता आती है? सिंधु सभ्यता। लिखी तो गई है लेकिन किसी के पढ़ने की बस की बात आई नहीं है आज तक किसी से क्या नहीं करी गई, पढ़ी नहीं गई। देखो पूरा पाषाण काल, तो इसे तो हम पढ़ा गए, सबसे लास्ट में यही चलेगा, फिर बाद में कौन से चलेगा? ये वाला। तो पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। किसके बारे में? प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। देखो इसे हम कहते हैं पूरा, इसे 3 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांट देंगे? इसे 3 भागों में खाली से ही बांट देंगे। कितना समझ में आ गया? चमकने से मतलब ना, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? नहीं, उसको कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। किसे बांटेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। तो पहला जो होगा तुम्हारा हो जाएगा पूरा पाषाण। कौन सा हो जाएगा? पूरा पाषाण। क्या हो जाएगा? पूरा। दूसरा हो जाएगा तुम्हारा मध्य पाषाण। क्या हो जाएगा? मध्य। और तीसरा जो हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा नव पाषाण। क्या हो जाएगा? नव पाषाण। इसके बारे में जानकारी लेते चलो। देखो जो पूरा पाषाण काल था तुम्हारा, क्या था? पूरा पाषाण काल, उसकी अवधि मानी जाती 25 लाख ईसा पूर्व से 12 के तक। कब तक? 25 लाख से लेकर कब मानी जाती? 12 के तक, ईसा पूर्व तक। ठीक है, 12 के तक। के का मतलब आप तुम समझ जाओ, वो नहीं चल रहा सारा सिस्टम। के का मतलब होता 1000। क्या होता? के का मतलब क्या हो? 1000। तो 25 लाख से लेकर 12,000 साल ईसा पूर्व तक ये काल चला। ठीक है, 12,000 ईसा पूर्व तक कौन सा काल चला? पूरा पाषाण। पूरा पाषाण, पूरा पाषाण चला। अब देखो, यानी कि जब से ही आदमी का जन्म हुआ, शुरू में आदमी क्या था? जानवर। क्या था शुरू में आदमी? जानवर था। शुरू में आदमी क्या था? जानवर। पूरा पाषाण काल में क्या था? आदमी जानवर। जो हमारा सेंट्रल केंद्र बिंदु था हमारे दिमाग का, जो हमारे दिमाग का क्या था? केंद्र बिंदु था। पहला आदमी ऐसे चले गए, जिसको कैसा हाथ ऐसा करना, क्योंकि यहाँ था सेंटर। कहाँ था? यहाँ। वो धीरे धीरे खड़ा क्यों सीखा? क्योंकि धीरे धीरे सेंटर बिंदु कहाँ चला गया? यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? तो वो सीधे धीरे धीरे खड़ा हो गया, उसको जोर पड़ा था, खड़ा हो गया। गाय भैंस देख लो, उनका सेंटर बिंदु कहाँ मिलता है? आज भी खोपड़ी में। तो जब बिंदु नीचे को जो गया है, और उनको तुम सीम पकड़ कर नीचे को दबाओगे तो उठा कर फेंक देंगे तुम। क्यों फेंक देंगे? क्योंकि उनके सेंटर बिंदु को जोर पड़ता। क्या पड़ता? तो धीरे धीरे जब आदमी का सेंटर बिंदु ऊपर से नीचे की तरफ खिसका, तो आदमी क्या हो गया? सीधे सीधा खड़ा होना सीख गया। ग्रेविटी सीधी होती चली गई उसकी, जब सेंटर बिंदु नीचे खिसकता चला है। ठीक है, तो इसमें जो तुम्हें मिलेंगे, तो यानी कि मानव जाति का पालना सबसे शुरू में मानव कहाँ पाया गया था? अफ्रीका में। कहाँ पाया गया था? कहाँ पाया गया? अफ्रीका। कहाँ पाया गया था? अफ्रीका महाद्वीप। तो सबसे शुरू में आदमी कहाँ मिला? अफ्रीका। तो मानव जाति का पालना किसे कहेंगे? अफ्रीका। अफ्रीका से शुरुआत कर दी मानव को जानवर ने इंसान बनने की, जानवर ने इंसान बनने की अफ्रीका से वो करी थी। और अफ्रीका से शुरुआत करने के बाद आदमी शुरुआत में कैसा था? खाना बदोश। कैसा आदमी था? खाना बदोश। कैसा आदमी था? खाना बदोश। खाना बदोश का अर्थ जानते हैं? पूरी तरीके से खाने पीने निर्भर। पूरी तरीके से खाने पर निर्भर। पूरे तरीके से खाने पर निर्भर कैसा रहता? देखो तुम, यानी कि उसे खाने के अलावा कुछ और मतलब नहीं था। खाने के अलावा क्या नहीं था? कुछ भी मतलब नहीं था। उन्होंने देखा तुम्हारे कोई बूढ़ा आदमी हो गया तो क्या काम करा? भूख लगी उसे ही मार कर खा गया ना। पापा बूढ़े हो गए, खत्म कर देना, अभी पकाने लायक हो गए। हाँ, खाना बदोश।
जैसा पढ़ाई की खाना बदोश था शुरुआत में, क्या था? खाना बदोश। तुमने बालक देखा होगा 2-3 महीने का, 4-5 महीने का, वो खाना बदोश ही रहता, उसको किसी चीज से मतलब नहीं, कौन नानी, कौन ताई, कौन माँ, कौन बाप, कोई मतलब नहीं। उसे कैसा मतलब हो? खाने से, भूख से, उसे दूध मिला चाहिए, नहीं तो हाथ पैर पीटना शुरू कर दे। क्या करते? तो बालक को थोड़ी अकल थोड़ी हो, सभ्यता थोड़ी आई उसमें, अभी वो पालने में हो, कहे में वो पालने में हो, यानी कि अफ्रीका क्या है? मानव जाति का पालना। अभी वो पालने में हो, पालने में हो, उसको कोई मतलब नहीं किसी चीज से। क्या मतलब? अपने पेट से मतलब हो। किस? अपने पेट से मतलब। रोन लगेगा, हाथ पैर टूटने लगेगा, भूख लगेगी, रोन मचाएगा, रोगा। जब उसकी थोड़ा सा बड़ा हो जाए 6 महीने का, तो दूर से दूध किसी से तुम हिलाते हिलाएंगे नहीं, उसी देख हाथ पैर पीटने लगोगे, यानी कि वो क्या? खाना बदोश। तो आदमी कैसा था उस टाइम को? खाना बदोश। उसे सिर्फ किससे मतलब था? खाने से मतलब, यानी कि खाना बदोश था। तो कह का संग्रह करे करता वो? खाने का संग्रह। तो कह का संग्राहक का था? खाना संग्राहक। कैसा था? खाना संग्राहक। आज का आदमी क्या है? खाना संग्राहक है या धन संग्राहक? आज का आदमी क्या है? धन संग्राहक। आज का आदमी हो गया तुम्हारा धन संग्राहक। अगर तुमसे कह दिया जाओ कि तुम्हारा एक घर नोटों का दे दो और एक घर खाने का दे दो, तो किसे लेंगे तुम? नोटों वाले। ठीक है। तो आज का आदमी कैसा हो गया? धन संग्राहक। यही क्या करो? भ्रष्टाचारी बोलो। उसने नोटा कह रहा है, आप जो अगर अधिकारी बन गया तो भ्रष्टाचारी हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसकी आदत क्या में पड़ेगी? नोटों में ही पड़ेगी। ठीक है। अब जब खाना बदोश था तो फसल उसे उगाने की तो अकल नहीं थी, तो कह गए कल शिकार करने की। तो यहाँ क्या हुआ? आखेट। क्या शुरू करा उन्होंने? आखेट का मतलब शिकार करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? शिकार। उन्होंने शिकार किसका शुरू करा? जानवरों का। और जानवरों का शिकार न मिला, अगर कहीं को गया उसको अच्छा बाबा बूढ़े हो बैठे ठाव करने के लिए ना, जरूरत पड़ेगी तो भी मार कर खा लेंगे, उसका कोई मतलब नहीं। असभ्य मानवता। कैसा मानवता? असभ्य। तो पूरा पाषाण काल में 25 से 12 हजार के बीच में पाया जाता है। अफ्रीका में थे, खाना बदोश थे, आखेट करना सीख गए थे, असभ्य थे। कैसे थे? असभ्य थे। कैसे थे? अब मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जा? एशिया। किसे कहा जा? एशिया। एशिया क्यों कहा जा? ही सभ्यता पनपने लगी, मानव सभ्य हो गया। कैसा हो गया था? सभ्य हो गया था। यानी कि असभ्य। अब 4 आदमी बैठे हैं तुम रिश्तेदारी में, 4 रसगुल्ले रख देंगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा हम सबके लिए कब आया। क्या आया? पहला आदमी ऐसा नहीं था। अगर डंगरों के चारों तरफ को 4 डंगर या 4 गाय एक जगह बांध देंगे, उन जाकर 4 रसगुल्ले रख देंगे, वे छट्टे वे तो अपने अपने घूमने तो आदमी कैसा था? असभ्य था। आज का आदमी क्या था? सभ्य। अगर 4 रसगुल्ले आए हों तो सब हिसाब लगा लेंगे, सबके लिए एक कप आया। पहले कोई हिसाब नहीं था, जिसे मिल गया मार तोड़ कर खा लिया। ठीक है। और भैया सबसे जो महत्वपूर्ण बात है तुम्हारी पूरा पाषाण में, इसमें आग की खोज हो गई थी। यूपीएससी का प्रश्न, आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पूरा पाषाण। किसमें हो गई थी? पूरा पाषाण में कहीं हो गई थी आग की खोज। और ही क्या थी? एक बड़ा और लिख देंगे। बड़ा का मतलब क्या? पत्थरों के बड़े बड़े हथियार बनाए जाते। क्या बनाए होते? मेगालिथ। पत्थरों के बड़े हथियार। तो यानी कि हर चीज क्या थी? बड़ी बड़ी। क्या थी? बड़ी बड़ी। तो हथियार भी कैसे थे? उनके बहुत बड़े बड़े हथियार थे। किसी को मारने के लिए? शिकार करने के लिए। पशुओं को मारने के लिए कैसे कैसे थे? बड़े बड़े हथियार। अब चलेंगे तुम मध्य पाषाण। पता चल गया? मानव जाति का पालना अफ्रीका। आदमी कैसा था शुरू में? खाना खाता। क्या करेगा था? आखेट शिकार करेगा था। कैसा था? असभ्य था। कैसा था? असभ्य था। कहीं की खोज करी थी? आग की। और हथियार कैसे थे? ठीक हो गया पूरा पाषाण। अब वो नव पाषाण को। किस पाषाण में? नव पाषाण का। ये भैया 12 के से लेकर, यानी कि 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 5 के तक। हाँ, मध्य पाषाण के बारे में बताया जाएगा। नव पाषाण बोल दिया होगा, तुम ही ध्यान दो बस। पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण ही आएगा। क्या आएगा? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण आएगा। तो ये कब तक था? 12 के से 5 के। देखो भैया यहाँ आदमी सभ्य रहना सीख गया था। क्या हो गया था? सभ्य रहना सीख गया था। सभ्य रहना कैसे सीख गया था? यहाँ अंत्येष्टि होने लगी थी। क्या होने लगी थी? अंत्योष्टि या अंत्येष्टि। क्या होने लगी थी? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि हमारे हिंदू धर्म में कितने संस्कार बताए जाए? 16 संस्कार। कितने बताए जाए? यानी कि जब बालक गर्भमयी हो गया तो पहला संस्कार वो होता है उसका। कैसा होता? कहते हैं बोध भराई। पहला संस्कार वो हो गया। विवाह। वैसे पहला संस्कार बालक के देखा जाए तो गर्भ में जन्म लेने से शुरू से देखा जाओ तो विवाह पहला संस्कार। गर्भ के बाद जन्म लेगा तो कौन सा हो गया?
दूसरा संस्कार जन्म कौन सा होगा, नामकरण संस्कार। तीसरा कौन सा हो गया, मुंडन संस्कार। फिर कौन सा हो गया, उपनयन संस्कार, जब शिक्षा दीक्षा दी जा, ऐसे मिला होता है। लास्ट का संस्कार जो है मृत्यु संस्कार, लास्ट का जो 13वीं 12वीं करो अंतिम संस्कार कौन सा होगा, 13वीं 12वीं का 16वां संस्कार हो गया। आज तक सब भूल गए, ठीक है, आज कैसे पता। लेकिन अंत्येष्टि कहाँ शुरू हो गई थी, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आदमी ने क्या शुरू कर दी थी, अंत्येष्टि, यानी कि संस्कार शुरू हो गए थे। तुम्हारा घर ना पूछे थे, जो कहीं तुम ज़्यादा बोलते हैं, टीचर कहते हैं अब कहाँ के संस्कार न दे रहे हो, ठीक है, वो सब यही है संस्कार। 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं, 16 संस्कार। अब भैया यहाँ क्या हो गया था, माइक्रोलीथ। क्या हो गया था, माइक्रोलीथ, यानी कि छोटे हथियार बनने लगे थे। क्या बनने लगे थे, बड़े सब क्या बनने लगे थे, छोटे हथियार। इसमें ज़्यादा इतना कोई वो होया नहीं है। अब तुम चलेंगे नव पाषाण में, उत्तर पाषाण। नव पाषाण को क्या कहते हैं, उत्तर पाषाण। नव पाषाण को क्या कह सकते हैं, उत्तर पाषाण। यानी कि अब और थोड़ा आगे चलेंगे तो ये कब से शुरू होता है तुम्हारा, 5K से लेकर होता है तुम्हारा 3K तक, यानी कि 5000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा। तो तुम थोड़ा सा अनुमान लगो, सिंधु घाटी सभ्यता यही जन्मी होगी। कहाँ होगी, यही जन्म लिया होगा। अब इसमें क्या हो गया, इसमें विवाद हो गया। क्या हो गया, देखो ये था भारत, इधर क्या था, भारत मान लो, और मध्य एशिया में विवाद हो गया। दो गुटों में क्या हो गया, संघर्ष हो गया। क्या हो गया, संघर्ष हो गया। संघर्ष हो गया, आपस में दो गुट लड़ पड़े। उन्होंने मध्य एशिया से भारत की तरफ को, यानी भारतीय महाद्वीप की तरफ को उन्हें रवाना कर दिया। भाई धारुओं को भारतीय महाद्वीप की तरफ को जब चले, भारतीय महाद्वीप की तरफ को जब चले, तो उधर तो बतेरे जानवर थे, उन्हें ही जानवर कम मिले। क्या मिले, कम मिले, आसपास मिले ही नहीं। तो जब मिले ही नहीं तो उन्होंने भैया भी सिर पटकने लगे, अपना क्या करने लगे, सिर पटकने लगे। भूख से खाना बदोश थे, तो उनको भूख चाहिए थी। जैसे सिर पटका तो गद्दा सा मालूम आया, ठीक आती नदियाँ वदियाँ जाती थी, घास पास बनी पड़ी थी। जैसे सिर पटका ने गद्दा से मालूम आया, घास फाड़ कर खाने लगे। घास फाड़ कर क्या करने लगे, खाने लगे। जब घास खाने लगे तो उन्होंने कहीं कुछ ना कुछ गाजर वाजर कोई ऐसी ऐसी चीज़ मिलती होंगी, हम अपनी तरीके से बता रहे हैं उदाहरण के तौर पर, है नहीं। तो उन्होंने खाया, यार ये तो खाने में बड़ी स्वादिष्ट है, ये चीज़ है, क्या है, बड़ी स्वादिष्ट है खाने में। कैसी है, बड़ी स्वादिष्ट है। तो खाया नहीं, तो खाने योग्य है। उन्हें यहीं क्या होता है, फसलें उगी पड़ी थी, खाने में अच्छी लगी। उन्होंने क्या काम कर दिया, अब क्या हो गई यहाँ शुरू, कृषि। क्या हो गई अब आदमी ने क्या कहा, यार जानवरों को मारना छोड़ दो, क्या काम करने लगे। अब जानवरों को तो ये भी चीज़ खाने में क्या लगती है, अच्छी, क्योंकि हाँ उगी पड़ी थी, जब एक से एक चीज़ होंगी उस टाइम पर। उन्होंने जैसे उन्होंने फार्म खाना शुरू कर दिया, अच्छे लगे खाने को। तो यहाँ क्या करना सीख गया आदमी, कृषि। क्या आदमी क्या सीख गया, कृषि। अब देखो जब कृषि कर रहा तो जहाँ भी कृषि होगी भैया वहाँ आवास भी होना जरूरी है। क्या, घरवास होना जरूरी है। अब ऐसा थोड़ा ही तुमने फसल बो दिया, चले गए मुंबई, और 3-4 साल बाद आ रहे हैं फसल बो, ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा। तुमको तो रहना पड़ेगा भाई। तो गाँव में क्यों रह रहे हैं, गाँव में एक कारण नहीं है, सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी कृषि, खेती बाड़ी होना है। सबसे बड़ा कारण क्या, खेती बाड़ी। तो उन्होंने क्या कम कर दिया, आवास बनाना शुरू कर दिया। जहाँ उसके खेत थे उन्होंने क्या बना दिया भाई, आवास। पुराने चित्र भी देखते हो कि आसपास ही फसल उगाता मिला होगा चित्रों, पुराने NCERT वगैरह किताबों। तो उन्होंने क्या कर दिया, घर की व्यवस्था कर दी। तो क्या हो गया, आवास। क्या बना दिया, आवास। रहन सहन की प्रक्रिया शुरू हो गई। जब रहन सहन की प्रक्रिया शुरू हुई तो यार उन्होंने क्या काम करा, एक दो जानवर घूमा होगा आसपास, जहाँ जानवर ज़्यादा रहे। कौन से जानवर ज़्यादा रहेगा घरों के आसपास, कुत्ता। सबसे चाटू पर कौन हो, कुत्ता। आदमी जब किसी आदमी, कोई आदमी किसी कुत्ते को पाल लगा, तो जब वो घर में आएगा तो उसके पैरों पर चढ़ेगा, कहीं सिर पर चढ़ेगा, कहीं चाटू पर ही करेगा, मतलब उसके 70 उठम उठाओ, ठीक है। तो आदमी के आसपास किसकी हिम्मत थी रहने की, कुत्ते की। तो सबसे पहले कुत्ता कहाँ पाला गया, तो क्या पाला यहाँ, कुत्ता। तो कौन सा कुत्ता, सबसे पहला कौन सा जानवर पाला आदमी ने, कुत्ता, ठीक है। पता चल गया सबसे पहला कौन सा जानवर पाला, कुत्ता। इसके बाद भैया इन्होंने क्या काम करा, फसल पैदा हुई तो क्या काम करा, उसे उठाने के लिए क्या साधन था, अंजुरी की उंगली। क्या साधन था, हथेली, उंगलियों में उठा कर ले जाते, अंजुरी भर कर ले जाते। उसमें रामायण वो कृष्ण लीला में भी देखा होगा, जब वो कुछ फल बेचने आती है एक भिखारन, मतलब भिखारन कहाँ, भिखारन नहीं होगी वो, तो श्री कृष्ण कहाँ ले जाऊँ, वो अनाज भर कर उंगलियों में बिखरता चला जा रहा। तो मतलब वही साधन था। तो उन्होंने सोचा यार इसे संग्रह कैसे करो, क्योंकि पहला आदमी क्या था, खाना को दोस्त। अब क्या हो गया, खाना संग्रह कैसे करो। संग्रह तो उन्होंने पहले सीख लिया था, जानवर को 10-5 को मार को गिरो रहा था, चल रहा 5-6 दिन का काम। अब उन्होंने सोचा यार इसका भी संग्रह करा जाए।
तो संग्रह करा जाओ। उन्होंने क्या काम करा, सब मिली कोई एकदम से उसका गारे वारे में पैर जा गया, देखो गीली मिट्टी, देखा जब हमारा पैर धस गया उस जमीन में तो वो आकार बन गया, क्या बन गया, आकार। और उन्होंने देखा इसमें पानी भर गया, तो उन्होंने सोचा दिमाग लगाया यार इसमें हम इसे आकार देगा, मिट्टी को कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो उन्होंने आकार बनाया तो परासी बना दी, पहले तो बड़ी सी क्या बना दी, परासी, सराई सी बड़ी सी कर को बना दी। उसके बाद क्या काम करा, उन्होंने थोड़ा सा और मोड़ना सीख लिया, तो क्या बन गया, पतीला सा बन गया, क्या बन गया, पतीला या कढ़ाई सी बन गई। थोड़ा सा और उन्होंने सुधार करा उसमें, तो क्या बन गया, घड़ा बन गया, क्या बन गया, घड़ा। और सुधार करा तो वो क्या कहते हैं, बड़ा सा घड़ा रहता, क्या कहते हैं उसको, मटका, मटका या तो मनका भी कहते थे। तो आदमी ने क्या बनाना सीख लिया, मृद भांड, क्या बनाना सीख लिया, मृद भांड। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, क्या बनाना सीख गया आदमी, यहाँ मिट्टी के बर्तन, क्या बनाना सीख गया, मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गया भैया। तो देखो पूरा पाषाण में क्या आया, खाना को दोस्त आखिर करोगे तो आखिर हो जाएगी बड़े हथियार। मध्य पाषाण में अंत्येष्टि करने लगा था, माइक्रोवेव यानी कि छोटे हथियार हो गए। फिर कृषि करनी सीखे तो रहने की जरूरत महसूस हुई तो आवाज बना लिया, आवाज बनाए तो कुत्ता पालना सीख गया, कुत्ता पालना तो भैया उन्हें मिट्टी के बर्तन उसमें घरों में रख दिए, करके उसमें मटके में अपने चीज रख दी, पहले उसमें रखे जाते हैं, आटा वाटा भी हमारा भी देखा होगा तुमने, उसमें रखा जाता। तो ये मृद भांड बनाना शुरू कर दिया, क्या कर दिया, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, मृद भांड बनाना सीख गया। और भैया शायद पहली खेती जो हुई थी हमारी 7000 BC में जो हुई थी, 7000 ईसा पूर्व में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में हुई थी। कहाँ हुई थी, पाकिस्तान में। कहाँ हुई थी, पाकिस्तान। और खेती पहले कब हुई थी, नव पाषाण काल में। तुम कहेंगे तो ना 5000 ईसा पूर्व लिख रखा, कितना लिख रखा, 5000 ईसा पूर्व, और बता रहे 7000 ईसा पूर्व। देखो एक ही समय में दो कालखंड चलते रहे, एक ही समय में दो कालखंड चलते रहे। अब हमारे गांव को ले लो और एक दिल्ली ले लो, हमारा गांव ले लो और दिल्ली ले लो, तो बड़े शहर के हिसाब से चलेगा कालखंड, किसके हिसाब से चलेगा, दिल्ली। टाइम जोन किसके हिसाब से चल रहा है, हमारा दिल्ली, मतलब कुछ हिसाब कह सकते हैं दिल्ली है। तो हमसे दिल्ली कितने साल आगे हो, कम से कम 500 साल आगे हो। आज भी दिल्ली में जो टेक्नोलॉजी हमारे पास थोड़ा ही है, तो भारत में कोई टेक्नोलॉजी है थी, पाकिस्तान में नहीं थी। तो कालखंड किसके हिसाब से चला, भारत के। तो भारत में क्या हो गया, पहली खेती हो गई थी। देखिए पहली खेती कहाँ पाई गई है, तो दो कालखंड चल रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान पहले भी पीछे था। ये 7000 ईसा पूर्व में काम करना शुरू कर दिया था भारतीय उपमहाद्वीप में। और वो जो भारतीय उपमहाद्वीप में पहले पाकिस्तान भी आता था, समझ गए। तो भारतीय उपमहाद्वीप के हिसाब से कौन सा रहा, 7000 ईसा पूर्व, और पाकिस्तान के हिसाब से कौन सा रहा, तो यानी कि इसको याद ध्यान मत दो। खेती कहाँ शुरू हुई थी, पहले नवपाषाण। कहाँ हुई थी, नवपाषाण। भैया ना मनका बनाना सीख लिया, मटका बनाना सीख लिया, मृद भांड बनाने सीख लिए। और भैया फिर क्या काम करा, उन्होंने सोचा ना यार खेतों से घर से ऐसे ढोक ला रहे हैं, तो यही क्या काम करा, शुरू में जो मिट्टी के बर्तन बनाए तो बड़े नहीं बने थे, तो इन्होंने कुम्हार का चाक बना दिया। तो सबसे पहला क्या है आविष्कार है, पहिए का। क्या का आविष्कार हो गया है ना, पहिए का आविष्कार। किस काल में, नवपाषाण में। किसका आविष्कार हो गया, पहिए का आविष्कार। किसका हो गया, पहिए का आविष्कार। और एक धातु और यूज करने लगे थे, क्या धातु यूज करने लगे थे भैया, तांबा। क्या यूज करने लगे थे, तांबा धातु यूज कहाँ हुई है, नवपाषाण, तांबा। ठीक है, देखो पूरा पाषाण काल पत्थर, मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल हथियार, छोटे हथियार कहेंगे। अंदर मतलब देखो उसमें देख लो प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल, यानी कि उसे क्या कहेंगे, पाषाण युग। क्या कहेंगे, पाषाण युग। अब दूसरा कौन सा लिखवाया था हमने, दूसरा कौन सा लिखवाया था, आद्यम। आद्यम कौन सा हो गया भैया, कांसा। क्या हो गया, कांसा। आद्यम कौन सा हो गया, कांसा या तांबा। आद्यम कौन सा हो गया, कांसा या तांबा। और प्रागैतिहासिक काल में क्या हो गया, पत्थरों का उपयोग ज्यादा होता है, तो क्या हो गया, पाषाण काल कर दिया। इसका नाम क्या कर दिया, पाषाण। ये पाषाण ही से चल गया, सारी चीजों का क्या का प्रयोग होने लगा, पाषाण का। लेकिन नवपाषाण काल में आखिर टाइम में जब इसका अंतिम टाइम चला था, तब क्या मिल गया था आदमी को, तांबा। क्या मिल गया था, तांबा। तब से कहीं की शुरुआत हो गई थी आद्य ऐतिहासिक काल की। यहाँ की शुरुआत हो गई थी, आद्य ऐतिहासिक काल की शुरुआत हो गई थी। अब लास्ट में आद्य ऐतिहासिक काल में किसका प्रयोग हो गया था, कांसे का। किसका, कांसा या तांबा। किसका प्रयोग हो गया था, कांसा या तांबा। अब ऐतिहासिक काल में लौह युग। ऐतिहासिक काल में क्या शुरू हो गया था तुम्हारा, लौह युग। तो लौह युग अब देखो ये तुम इतना आगे समझ में, ठीक है अभी
तो देखो भैया, जो इसमें तो मानव कंकाल, मानव की खोपड़ी का पहला कंकाल जो मिला था वो मद्रास में मिला था। कहाँ मिला था? मद्रास। मानव खोपड़ी का जो था पहला कंकाल जो था कहाँ मिला था? मद्रास। कहाँ? मद्रास, चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। तो चेन्नई में, यहाँ मद्रास में क्या मिला था? खोपड़ी का कंकाल। कहाँ मिला था? मद्रास। मद्रास में क्या मिला? मानव खोपड़ी का कंकाल। कहाँ मिला? मद्रास। मद्रास के पल्लव रन में। कहाँ मिला? कहाँ? पल्लव रन। अब भैया मध्य प्रदेश, यहाँ आ जाओ। मध्य प्रदेश के भीमबेटका। कहाँ? भीमबेटका। कहाँ मिला? भैया भीमबेटका में जो है तुम्हारा सबसे पहले चित्र मानव ने कहाँ बनाया था? भीमबेटका में, गुफाओं में। कहाँ बनाया था? भीमबेटका की गुफाओं में सबसे पहले मानव ने कहाँ चित्र बनाना सीखा था? भीमबेटका की गुफाओं में। चित्र कैसा बनाया होगा सबसे शुरू में? अरे ऐसे ही बना दिया होगा चित्र। देखो ऐसा गोल सा करा होगा, ऐसे वो निकाल दिया होगा, यो ऐसा करके क्या काम करा? हाथी का सूंड बना दिया, यो ऐसा करके। और ये क्या काम करा? ऐसा करके इनको कर दिया, और इसके हाथों में कोई भाला सा पकड़ा दिया, जैसे इसका शिकार कर दिया हो। जब शुरू में बालक को कोई चित्र बनाना सिखाएंगे, वो असभ्य हो तो उल्टे सीधे ऐसे चित्र बनाना। तो आदमी ने चित्र तो बनाना सीख गया। वो जो चीज देखता रहा, किसे देखा था? वो जानवरों को। इमोजी टाइप मतलब जानवरों को देखा था वो। तो ऐसे ही उन्होंने क्या देखा था? जानवरों को शिकार करता हो, तो उन्होंने ऐसे चित्र बना दिया जैसे वो शिकार वाले जो दिमाग में आया। तो यानी कि पहली बार जो चित्रकार कुछ ना कुछ तो करा उन्होंने ना, शुरुआत तो करी किसी चीज की। क्या की शुरुआत करी? चित्रकारी। चित्रकारी कैसी थी? ऐसे ही आज भी चित्रकारी भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलेगी। कैसा मतलब? देखो तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। जब पहले मोबाइल नहीं थे, क्या नहीं थे? अब तो मोबाइल पूरे दिन लग रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह में, कैम हो, यूट्यूब में। आज से 10-20 साल पहले देख लो, 10 साल पहले भी देख लो, इतना मोबाइल पीछे नहीं था। मल्टीमीडिया थे। मल्टीमीडिया से भी पहले देखे तो सिर्फ कॉलिंग का सिस्टम था, SMS का। ठीक है। तो उस टाइम में जैसे तुम कहीं गए, हम जंगल में बैठे हैं, तो तुम क्या काम करें? ठहले बैठा है यार, तो तुम क्या काम करेंगे? यार पत्थर फेंक को मारने लगे। नदी में बैठे हैं, क्या मारने लगे? पत्थर। कुछ भी नहीं मिल रहा तो क्या काम करें? एक तुलका ठांगे धरती को कुरेलने लगेंगे, कुछ ना कुछ चित्र बनाने शुरू कर देंगे। क्या करते हैं? चित्र। कहीं बैठे चैन से नहीं बैठने देंगे, तुलका लेंगे तो धरती पे कुछ ना कुछ उगेरना शुरू कर देंगे, कोई ना कोई आकृति बनाना शुरू कर देंगे, नाम लिखना शुरू कर देंगे। तो ऐसे बालक को अगर कुछ दे देते हैं, चल क्या कबूतर बना, तो बालक क्या काम कर रहा है? लिखेगा क्या उसे बना, थोड़ी आप नहीं करना चला, जलेबी टाइप का बना दे। ठीक। तो शुरू में आदमी ने चित्रकारी कहाँ करी? भीमबेटका में। कहाँ करी थी? भीमबेटका में। भैया भीमबेटका कहाँ आ रहा? देखो रायसेन जिला में आ रहा। कहाँ आ रहा? और नर्मदा घाटी में आ रहा। कहाँ आ रहा? नर्मदा घाटी के पास। और कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। भैया ये पूछा गया सवाल, UPSC में पूछा गया सवाल। ठीक है। कौन सी जिले में भीमबेटका आ रहा? तो रायसेन जिला में। और कौन सी घाटी है? नर्मदा की घाटी। और ये कौन सा बताया था पर्वत? विंध्याचल पर्वत। अब भैया बिहार के चिरांद में भी मानव अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? मानव अवशेष मिले हैं बिहार के चिरांद में। बिहार के चिरांद में भी क्या मिले हैं? मानव के अवशेष मिले हैं। और भैया उत्तर प्रदेश में आ जाओ। कहाँ जाएंगे? उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा। क्या मिला? कोल्डी हवा या कोल्डी हवा। कोल्डी हवा में क्या मिले? चावल के अवशेष। कोल्डी हवा में क्या मिले तुम्हारे? चावल के अवशेष। सबसे पहले चावल के अवशेष कहाँ पाए गए? कोल्डी हवा में। कहाँ पाए गए? कोल्डी हवा में। और भैया यहाँ जाओ कश्मीर में। कहाँ जाएंगे? कश्मीर में क्या मिला? बुर्ज होम। कश्मीर में क्या मिले? बुर्ज होम। कश्मीर के बुर्ज होम यानी कि गर्तावास मिला। क्या मिला? गर्तावास। यानी कि आदमी क्या आया करते? जमीन के अंदर नीचे घर खोद कर आया करते। जमीन के अंदर क्या बना कर आया करते? घर। क्या बना कर आया करते? घर बना कर आया करते। कहाँ आया करते? कश्मीर में। कहाँ? बुर्ज होम। कश्मीर के बुर्ज होम गर्तावास। तो देखा ना कुत्ता जब गर्मी ज्यादा हो जा तो अपने खुरों से खोद को अंदर रहना शुरू कर दे। या जहाँ ठंड ज्यादा होगी या गर्मी ज्यादा होगी, जमीन के अंदर रहेंगे। देखा होगा गर्मियों में जब तुम पानी निकालेंगे अंदर से निकलने लगोगे ठंडा, थोड़ी देर बाद क्या पानी निकालने लगोगे ठंडा। ऐसे अगर जाटों में तुम नहाने के लिए जाओगे, थोड़ी देर नल चलाएंगे तो पानी कैसा आता है? नहीं गर्म सा। ठीक। तो वही टाइप है, धरती विपरीत उसमें चलती है। तो जाटों में क्या करते हैं? यहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है, कहाँ रहने लगे? गर्तावास में। कहाँ? घर के अंदर है। सबसे पहले जो आदमी ने खेती करी थी भैया, वो करी थी जौ की या गेहूं की। ठीक है। गेहूं और जौ की खेती करी थी। कैसा? देखो गेहूं की फसल पैदा करने में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं हो। एक बार बो दो, 1-2 बार बीच में पानी देखने चले जाओ, भगवान की कृपा हो गई तो 1-2 बारिश पड़ गई तो गेहूं पैदा हो गया। ऐसा थोड़ा ही है
अगर चावल बोने चले गए या मुंजी लगाने चले गए, अंदर लगा दी, फिर पानी भरो, फिर पानी भरो, पानी को पानी देने में रहा, खाद पानी करने में रहा, उसमें आदमी निड़िहाजा आ जाता। तो सबसे पहले क्या खेती हुई थी? गेहूँ की। एक बार बो दिया, क्या बखेर गए होंगे, बिखेर गए होंगे, या कैसे भी गिर गए होंगे, तो वहाँ क्या की खेती हुई? सबसे पहले क्या की वही फसल हुई, जौ की। ठीक है, कल को और बताएंगे, आज के लिए इतना ही। तैयार हो।